हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोग भी बेचैन होंगे कि छठे जेपीएससी मेंस की एग्ज़ाम 28 जनवरी से शुरू होगी या नहीं होगी। तो इस संबंध में पूरा वीडियो को देखें शुरू से अंत तक और पसंद आने पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो क्या है, जेपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर हुई बैठक। तो झारखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजीव रंजन राय ने बुधवार को समाहरणालय में केंद्राधीक्षक एवं जोनल दंडाधिकारियों को परीक्षा संचालन से संबंधित जानकारी दी गई। रांची में 58 केंद्रों पर 28 जनवरी से 1 फरवरी तक 2 पालियों में मुख्य परीक्षा होनी है। तो राजीव रंजन राय ने कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए सभी को परीक्षा निर्देशिका का पालन अच्छी तरह से करने को कहा है। सभी दंडाधिकारियों की ससमय अपने अपने प्रतिनियुक्त स्थानों पर पहुंचने को कहा है। वहीं परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों के 1 मिनट भी विलंब से पहुंचने पर प्रवेश नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय अच्छी तरीके से जांच करने को कहा है। मतलब 1 मिनट आपको विलंब पहुंचिएगा तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और क्या कहा कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश समय अच्छी तरीके से जांच करने को कहा गया है, ताकि किसी तरह का उपकरण अपने साथ परीक्षा केंद्र में न ले जा सकें। साथ ही कहा कि किसी दंडाधिकारी या परीक्षा केंद्राधीक्षक के परिजनों का केंद्र उनके प्रतिनियुक्ति स्थान पर हो तो उसकी जानकारी अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था को आवश्यक रूप से दे, ताकि उनका प्रतिनियुक्त स्थान में परिवर्तन किया जा सके। मान लीजिए कि ये भी हो सकता है कि क्योंकि बहुत 34,000 हैं तो निश्चित है कि हो सकता है केंद्राधीक्षक के परिजनों का केंद्र अगर होगा तो उनका प्रतिनियुक्तन दूसरे स्थान पर कर दिया जाएगा। क्या है, फिर हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी मामले में सुनवाई कल होगी, मतलब 25 तारीख होगी। तो क्या है, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में छठी जेपीएससी मामले में दाखिल याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वादी की ओर से अदालत से समय दिए जाने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई है जो कि 25 जनवरी को निर्धारित की गई है। इस संबंध में पंकज कुमार पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी। उसमें कहा गया कि न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने वाले की ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो गए। इसको पंकज कुमार पांडे ने एकल पीठ में चुनौती दी। एकल पीठ ने सरकार की अधिसूचना को सही ठहराते उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अपने आदेश में कहा कि सरकार इस तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम है। कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए पंकज कुमार की याचिका को खारिज कर दिया था, इसलिए केस चल रहा है। तो और जो न्यूज़ है उसको पढ़ता हूँ। मुख्य परीक्षा रोकने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर धरने के सामने धरना दिया गया। आदिवासी छात्र संघ के सदस्यों ने छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा को स्थगित कराने के लिए मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा सहित कुछ अन्य विधायकों से मुलाकात की। कई छात्रों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उरांव के आवास के बाहर धरना दिया। संघ के संजय महली ने कहा कि जेपीएससी ने अभी तक विज्ञापन की शर्तों के अनुकूल 15 गुना आरक्षण के साथ रिजल्ट जारी नहीं किया है। जिन्होंने मुख्य परीक्षा का फॉर्म भी नहीं भरा है उन्हें भी प्रवेश पत्र मिल गया। ऐसे मुख्य परीक्षा तत्काल रोकी जाए, पीटी में आरक्षण के साथ 15 गुना रिजल्ट जारी किया जाए। तो आपको पूरा विश्लेषण से पढ़ने से आपको जरूर आभास होगा कि सरकार जो है और जेपीएससी जो है इस बार बिल्कुल मूड में है कि परीक्षा ले ली जाए। और किसी तरह लोगों को है जो कि कह सकते हैं धोखे में रखा जा रहा है कि कोर्ट के आदेश, हम कोर्ट में भी मामला है। तो अगले बार और इस बार से अंतर यही है कि सरकार भी इस बार झुकने के मूड में नहीं है और परीक्षा लेने के बिल्कुल मूड, जब तक कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं होगा परीक्षा अब हर हाल में होगी। तो आप लोग पूरी तरह अब तैयार हो जाएं। कोर्ट भी अब जिस तरह ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है उस तरह और मिली हुई है कोर्ट भी, क्योंकि कोर्ट भी जो परीक्षार्थी हैं उनके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, ना सरकार को ना जेपीएससी को। तो आप लोग परीक्षा में जो कि अपना ये सब छोड़कर आप क्वेश्चन की तैयारी करें। खासकर पहला पेपर जो हिंदी है वो सेकंड पेपर वो मेरिट से बनेगी। उसके बाद आपको क्योंकि लगातार परीक्षाएं हैं तो आप लोग जो कि क्वेश्चन देखना शुरू कर दें और जो लोग बंद किए वो भी छोड़ दें, क्योंकि परीक्षा होगी तो फिर दिक्कत होगी। और
अब जो संभावनाएं बन रही, क्योंकि सरकार अब अगले लोग यही तुलना कर रहे थे कि अगले बार भी ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार सरकार की नीति बिल्कुल अलग है। वो टाल मटोल की रवैया पर अपनाई जा रही है। तो निश्चित रूप से परीक्षा होगी और आप लोग जो कि तैयारी शुरू कर दें, और जिन्होंने रिजर्वेशन नहीं लिया वो रिजर्वेशन ले ले। अगर कोई ऑनलाइन होटल लेना चाहते हैं तो ले लें, और सरकारी छुट्टी, क्योंकि अब कोई चारा नहीं है कि आप जो कि और मान लीजिए कि किसी कारण बस, एक तो अब तो चांस है नहीं 25 के अलावा कल ही कुछ हो सकता है, आज तो कुछ होगा नहीं। तो सरकार तो बिल्कुल मूड में है नहीं और 26-27 को छुट्टी है। तो इन सबों को देखते हुए आप लोग कमर कस लें, और परीक्षा अब हर हाल में होगी लग रहा है, क्योंकि अब कोर्ट को इतनी अगर देने का रहता तो वो एक दिन पहले ही कुछ ना कुछ सुना देता, लेकिन सब मिले हुए हैं तो ये मुश्किल है कि कोई फैसला आए। और आप लोग अपनी तैयारी जो है उसको जारी रखें। जिन्होंने भी थोड़ा बहुत कम ही किया है या बंद किया है वो शुरू कर दें। अभी भी समय है कि आपको रिवीजन ज़रूर हो जाएगा या कुछ क्वेश्चन तो देख रहे हैं कि तैयारी और हो गई है परीक्षा के लिए। और सारे जब जेपीएससी और सरकार का दोनों का एक ही मूड है, और जो छात्र जो धरना दे रहे हैं उनका भी बात को टाला मटोला जा रहा है, और उनको भी ये आश्वासन नहीं मिल रहा है कि परीक्षा स्थगित होगी। तो आप लोग तैयार रहें। तो धन्यवाद। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो बताऊंगा मैं।